प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भरीकार नाज़रीन 2023 जो साल पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे ऐं काफ़ी यादूं, काफ़ी ॾुख, काफ़ी तकलीफ़ूं, कुझु के ख़ुशी जूं ख़बरूं खणी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। 2023 इन सॼो जेको साल आहे उहो मुआशी बदहाली तमामु घणी रही इन साल में जेको आहे सो हुकूमतूं जेको आहे सो उन असेंबलियुनि पंहिंजो मुद्दो पूरो कयो ऐं इहो इलेक्शन बि जेका आहे इन ई साल में अनाउंस थी, जेका हाणे 24 में थी रही आहे। काफ़ी बहरान बि मुल्क में रहिया, काफ़ी आइनी बहरान, कॾहिं के इलेक्शन जे हवाले सां मामला रहिया। उनखां पोइ अमन अमान जी सूरत हाल बि का एॾी सुठी कोन रही ऐं आलमी सतह ते बि जेको आहे सा फ़लस्तीन ऐं इसराइल वारी जंग वारो मामिलो थी वियो ऐं मुल्की सतह ते बि असां ख़ासि तौर ते तमामु घणो मुआशी बदहाली जो शिकार रहियासीं। बहरहाल उहे पंहिंजो ई 2023 हाणे पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। 2024 मां पाण सुठियूं उमेदूं रखी सघूं था। ईअं हर साल जॾहिं बि हिकिड़ो साल पुॼाणी ते पहुची रहियो हूंदो आहे त नओं साल अची रहियो हूंदा आहे त असीं समूरा उन मां सुठियूं उमेदूं रखंदा आहियूं, हिकिड़ियूं सुठियूं जेके असीं तवका रखंदा आहियूं ऐं हींअर बि उमेदु कयूं था त 2024 जो साल मुल्क जे लाइ, क़ौम जे लाइ, धरती जे लाइ, माण्हुनि जे लाइ ख़ुशहाली, अमन जो, मुहबतुनि जो साल साबित थिए, तरक़ी जो साल साबित थिए, आवाम जी भलाई जो साल साबित थिए। ऐं छाकाणि त जेका सूरत हाल जेका 2023 में रही, मुंहिंजे ख़्याल में उनजो ॾाढो हिकिड़ो तल्ख़ तजुर्बो रहियो ऐं गुज़िरियल 2-3 सालनि खां जेका सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते इकोनॉमी जी, उन ॾाढो मुतासिर कयो आहे आम माण्हू खे। त 2024 जो साल इन करे बि तब्दीली जो साल आहे छाकाणि त 2024 जे फेबरवरी में चूंडूं अनाउंस थियल आहिनि ऐं इलेक्शन्स शेड्यूल्ड आहिनि। 8 फेबरवरी ते चूंडूं थींदियूं। उन सां गॾोगॾु हे 2024 जो साल कीअं रहंदो, मुस्बत केतिरो रहंदो, मनफ़ी केतिरो रही सघे थो, कहिड़ी तब्दीली ईंदी, ख़ासि तौर ते इलेक्शन में केरु जेको आहे सो खटे पियो, कंहिंजा सितारा जेके आहिनि से गर्दिश में आहिनि ऐं कंहिंजा सितारा जेके आहिनि उहे चमकी रहिया आहिनि, केरु वज़ीर आज़म थो थिए, कहिड़ी पार्टी इक़्तिदार में वेंदी, केरु अपोज़िशन में वेंदो, सिंध जो वॾो वज़ीर केरु थो थिए। इहे समूरा मामला जॾहिं बि साल जे आख़िरी ॾींहुं ईंदा आहिनि त TV चैनल्स ते तव्हां ॾिसंदा आहियो त मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से नजूमी या इल्मुल आदाद जा माहिर उहे वेही पंहिंजा उहे ज़ाइचा कढी या अंगनि अखरनि जो हिसाबु लॻाए पोइ ॿुधाईंदा आहिनि। त ज़ाहिर आहे हतमी ख़बर जेको आहे सो उहो त अलाह ताला खे आहे, उनजी ज़ात खे आहे, पर पोइ बि इन इल्म जी रोशनी में काफ़ी शयूं जेके आहिनि से उहे वाज़े थींदियूं आहिनि या उन मां कुझु के उमेद जा किरणा माण्हुनि खे मिली वेंदा आहिनि। त अॼु के हिन सेगमेंट में असां इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। तारिक राठौड़ साहब इल्मुल आदाद जा माहिर आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं अपने नाज़रीन के लिए उनके इल्म में इजाफे के लिए और ख़ुद अपने इल्म के लिए भी ये जानना चाहूँगा कि ये पहले मुझे बताएं कि आप इल्मुल आदाद के माहिर हैं, तो ये इल्मुल आदाद है क्या, कैसा क्या इल्म है, कितना पुराना है और ये किस तरह जो है वो उसका पता लगता है कि उस इल्मुल आदाद के हिसाब से उन आदाद व शुमार से आप किसी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदहू किया। देखें, इल्म आदाद जो है ये काफ़ी पुराना मतलब के तरीक़ेकार है जिसमें ये नाम के ज़रिए पहले निकाला जाता था और मुख्तलिफ़ ज़बानों में निकाला जाता था। अगर हम ये सदियों पहले चले जाएँ तो ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अरबिक में, यूनानी ज़बान में और भी मज़ीद ज़बानों में किया जाता था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम अगर देखें, अगर 1947 से पहले देखें तो उस ज़माने में हिंदी लैंग्वेज और एक उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे इसके अंदर। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता रहता है चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊँ, अगर हम देखें 70s या 60s में लोग अपना नाम उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन अब जो नाम है, जो हमारे विजिटिंग कार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें घर के बाहर जो तख्ती भी लगी होती है वो अंग्रेज़ी में लिखी जाती है। तो क्योंकि अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट जब आ जाते हैं तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, उसके जो भी आदतें होती हैं और जो भी उसके करियर वगैरह जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी की हुर्फ़ों के हिसाब से चलती है। तो ये वजह है सबसे पहले समझने की कि 3-4 लैंग्वेजेस के वक्तन चलती गई और ये चीज़ें टाइम, प्लेस, कंडीशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रही। अब ऐसा टाइम है कि हम हर जगह अंग्रेज़ी ही लिखते हैं, चाहे वो हमारा विजिटिंग कार्ड हो या हमारा ऑफिस हो या कहीं भी हो। तो अब ये नंबरों की चाल होती इस तरह है कि पहले मैं आपको अल्फ़ाबेटिक वाइज बताता हूँ। जैसे कि A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। जैसे A1 होता है, B जो होता है वो 2 होता है,
इस तरह A to 9 चलता है। अच्छा, मतलब वो सबसे नंबरिंग होती है और वो नंबरिंग A to 9 1 to 9 होती है, लेकिन A to I तक चलती है। मतलब जीरो नहीं आता, 0 10 नहीं होता, नंबर 1 to 9 डबल फिगर नहीं होता, बिल्कुल, और जीरो भी नहीं आता। ठीक, नहीं डबल फिगर जो है वो दूसरी जगह, मतलब वो 11 में आ जाएगा, इस तरह करके आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं वो फिर 11 फिर 1 से प्लस भी होता है, बिल्कुल ऐसा बनता ही, है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और अगर हम उस पर ज़्यादा अगर डेप्थ में जाना चाहें किसी शख्स की, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ता है, जिसमें हम नंबर लेते हैं और फिर हम मैच करते हैं कि उसके नाम के, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या उसका नाम सही है, स्पेलिंग ठीक रखी गई है, और फिर हम उसका जायचा निकाला जाता है पूरे तरीके से, और उसका जो भी करियर हो गया, एजुकेशन, ट्रैवल वगैरह सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हेल्थ वगैरह। अच्छा, उसमें ये जो आदाद व शुमार हैं, चाहे वो आप उसके नाम के हिसाब से निकालें या उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकालें, तो ये इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं? क्योंकि अब एक बच्चा पैदा हुआ है, वो जब पैदा हुआ है तो वो उसके बस में नहीं है। अब वो सुबह को होता है, शाम को होता है, किस दिन को हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि उसका जो नाम, जिस तरह आप कह रहे हैं, अब नाम उसका कभी वालिदैन रखते हैं, कभी कोई मामू रख लेता है, कभी फूफो रख देती है, तो ये इनके जो आदाद शुमार हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज कैसे होते हैं? अच्छा देखें, पहले तो ये समझने वाली चीज़ है कि अगर हम थोड़े सालों पहले चले जाएं तो उस वक्त तो लोगों को ये नहीं पता होता था, ना लोग नोट करते थे कि किस टाइम पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब लोगों में थोड़ा समझ आ रही है, शऊर आ रहा है, तो नोट करते हैं किस टाइम हुआ है, ठीक है। और टाइम से साफ ये होता है कि जैसे कि 12 घंटे का टाइम होता है, तो सुबह दोपहर शाम ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उस वक्त जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, ये मार्स वगैरह, उन प्लैनेट्स की जो भी डिग्री होती है, सही, उस डिग्री के हिसाब से जो नंबर निकलता है, उस नंबर के तहत हम लोग नाम रखा जाता है, ठीक है। और साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ली जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो तो वही करेगा जिसको पता होगा इल्म आदाद का, वो पहले पूछ के कहेगा इस वक्त जो है वो क्या है। लेकिन अगर किसी, अक्सर तो वैसे ही लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सर, लोगों हमारे यहाँ तो ये सिलसिला ऐसा ना कि लोग डायरेक्ट जो मामू ने रख दिया या घर वालों ने रख दिया, या तो फिर आबा और अजदाद के नाम रख दिए जाते हैं। तो सर जब नाम रख दिए जाते हैं, उसका जो नाम की जो स्पेलिंग होती है, तो वो तो आगे जाके जब स्कूल में जाता है, फिर अंग्रेजी में नाम लिखना सीखता है, फिर वो नाम का नंबर निकलता है। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं नहीं जाती, वो उसकी वहीं रहती है। और जब आप जिस नाम से पुकारा जाएगा ना, उस नाम को जो भी नंबर मिलेगा, उस नंबर की जो वर्थ होगी वही उसके बंदे के नेचर में आएगी। और जिस तरह बंदे का नेचर होता है, अगर नेचर अच्छा होगा तो वो ठीक चीज़, अपना करियर भी ठीक लेकर चलेगा। लेकिन उसके नेचर में बुराई है किसी किस्म की, या कोई हेल्थ इश्यूज आता अल्लाह ना करे, तो वो सारे मामला तो उसके साथ रहेंगे। 2023 के क्या थे इल्म आदाद, और क्या वो जो उसके हिसाब से जो चीज़ें थी वो उससे मैच करती? क्योंकि बहुत कोई इतना अच्छा साल नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। देखें, असल में होता ही है ना कि हम किसी भी मुल्क हो जाए या कोई भी कंपनी हो, अगर हम उसका अगर निकालना चाहें कि वो कैसी रहेगी, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका चलाने वाला कौन है, उसका ऑनर कौन है, या फिर उसका सरबराह वो कौन है, या CEO कौन है किसी कंपनी का। तो अगर वो फैसले सही लेगा, ठीक है, अगर वो उसके नंबर सही हैं और वो चीज़ें ठीक कर रहा है, तो वो कंपनी हो या मुल्क हो या कोई भी चीज़ हो, वो बेहतर चलेगी उस हिसाब से। सही। अनफॉर्चुनेटली 2023 के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारी ऐसी रही कि, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि केयर टेकर भी रहे हमारे यहाँ, तो फिर दो मल्टीपल चीज़ें रही हैं और डिसीजन हो नहीं सके सही तरीके से। शायद इसी वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं मज़ीद थोड़े खराब रहे 2023 के अंदर। तो अब ये 24 क्या कह रहा है, 2024 के आदाद क्या कहते हैं, तो ये क्या नंबर बन रहा है 24 का, और वो नंबर कितना? 2024 का नंबर जो बनता है वो एक्चुअली में 8 नंबर बनता है, ठीक है। 8 नंबर जो होता है उसको सैटर्न का नंबर कहा जाता है। लेकिन जो इल्म आदाद में अगर देखा जाए 8 नंबर, ये 8 नंबर का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। जारी बात है, एक दिन में तो हालात किसी मुल्क के ठीक नहीं होता, तो ये स्ट्रगल ईयर है, मतलब स्ट्रगल है। और ये याद रहे कि पॉजिटिव स्ट्रगल है। अगर कोई पॉजिटिव स्ट्रगल की तरफ समझे, मतलब ये है कि तरक्कियाँ तो फौरन नहीं होंगी, लेकिन ये है कि जो चीज़ें खराब है ठीक होंगी ना, बिल्कुल वो चीज़ें ठीक की जाएंगी इस साल। और वो इसमें उस चीज़ों में ठीक करने में इलेक्शंस जो हैं वो काफ़ी मददगार साबित होंगे। बिल्कुल, इलेक्शन बहुत काम ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इलेक्शन होते हैं, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मुझे आइडिया है कि 8 फरवरी को टाइम दिया हुआ इलेक्शन ने, हाँ। अगर इसमें होते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर मेरी जो इल्म आदात में नज़र आ रहा है, मतलब मैं अपनी खुद की चॉइस नहीं बता रहा, ना मेरी पसंद है, सिर्फ जो मुझे नज़र आता है इल्म आदात की चाल के अंदर, वो ये है कि अगर ये इलेक्शन थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 महीना और डिले अगर हो जाते हैं, अगर ये मार्च में या मार्च के मिड में भी अगर हो जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और मतलब कोई भी ना खुशगवार वाक़या नहीं होता। तो 8 को हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ है, फेब के मंथ में स्टार्टिंग में 1 to 15 में थोड़े इस तरह के मामला हो सकते हैं ओवरऑल पूरे मुल्क में? जी, ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर।
कोई 2007 की तरह का तो कोई सानिया या कोई हादसा तो नहीं सर, ऐसा तो कोई सानिया तो नज़र नहीं आता इतना बड़ा, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें सही नहीं हैं, सही जो मुझे नहीं नज़र है। आती हैं। वैसे ये अगर हो जाते हैं तो फिर वो उस पर मुल्क पे क्या उसके मस्बत असरात पड़ेंगे, मनफी पड़ेंगे? सर देखिए, असरात अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो एकदम मनफी असरात ही पड़ेंगे। उसका सबसे रीज़न ये है कि इलेक्शन आपके डिले हो जाएंगे, और इलेक्शन अगर आपके डिले हो जाते हैं तो जाहिर बात है फिर वही फिर तो आप जाए। कहाँ से प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो वैसे ये किसके सितारे इस वक्त जो हैं वो आपको गर्दिश में नज़र आ रहे हैं, और किसके सितारे जो हैं वो बड़े उरूज पर हैं? सर देखें, जो किस पार्टी के, चलिए पार्टी पे बता चले दें अगर आप। पार्टी का बात करेंगे तो इस वक्त मुझे जो नंबरों की जो चाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। इनके लोगों की भी नज़र अच्छे आ रहे हैं, और इनके अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो साहब की, तो ये मुझे नहीं, तो वो तो उसके बाद में आएंगे ना, पहले वैसे पार्टी के हिसाब से अगर मैं आप पूछेंगे तो पहले नंबर पे आपको पीपल्स पार्टी के सितारे अच्छे नज़र आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर मुझे नज़र आती है तो मुझे ये मतलब पीटीआई थोड़े मुझे बेहतर नज़र आती है। एमक्यूएम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे सर। अच्छा जी, फिर अगर आप देखें तो ये मुस्लिम नून हो गए और बाकी दीगर पार्टियां आती हैं। यानी आप नंबरिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से नंबरिंग बिल्कुल, मैं नंबर के हिसाब से पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पीटीआई है, तीसरे नंबर पर एमक्यूएम है, फिर नून लीग को आप चौथे नंबर जी। वो तो नवाज शरीफ साहब ने तो 2-4 शेरवानियों के आर्डर दे रखे हैं और आप उनको चौथे नंबर पर लेके जा रहे हैं। चलिए, अच्छा बेहतर है उनकी। अच्छा, वैसे ये कि तो फिर हुकूमत मतलब आप किसको बनाए, अकेले बनाएगी कोई पार्टी या 2-4 मिल के बना रही हैं? सर ये मिलकर बनानी होगी, कोई सिंगल पार्टी तो नहीं बना सकेगी। तो ये है कि सब मिलकर बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर मैं एक पार्टी का नाम रहना भूल गया, वो अपना जमात इस्लामी का भी बड़ा रोल लेगा। अगर इसके अंदर सिराजुल हक साहब अगर अपने खुद के फैसले, अगर इनकी पार्टी में इनके फैसले चलते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में, हाँ। तो ये बड़े अच्छे फैसले ले सकते हैं अपनी पार्टी के हवाले से भी। और अपना अगर किसी किस्म का मर्ज होना हुआ या किसी किस्म का रब्ता करना हो तो ये रब्ते अच्छे कर सकते हैं। सही। चले, अब मेरे ख्याल में अब हम नाम भी ले लेते हैं ना, तो अब जब आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की पहले नंबर पर आने के, उसके जो सितारे हैं वो चमक रहे हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सर देखें, प्राइम मिनिस्टर बनने की चांसेस तो हैं इनके, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो क्या बनते हैं, तो ये बहुत अपोजिशन लीडर बनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे लीडर बनेंगे और काफ़ी स्ट्रांग बनेंगे। और इनके साथ अगर ये किसी सूरत अगर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, तो ये भी इनके लिए भी और मुल्क के मफाद के हिसाब से भी, मतलब इनके नंबर इतने स्ट्रांग है कि ये, जैसे मैंने बताया पहले आपको, कि जो बंदा सरबराह होता है, अगर वो सरबराह नंबर अपने अकल से सही फैसले लेगा या उसके सितारे अच्छे चल रहे हैं, तो वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर उनको देख रहे हैं, और फिर चलें उसके बाद फिर नवाज शरीफ की तो मैं लाजमी बात करूँगा ना, वही कि वो जो शेरवानी सिला के बैठे हैं, तो उनका फिर वो उनको कैसे देख रहे हैं, क्या सितारे कह रहे हैं उनका? सर इनके लिए तो मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि देखें, इस वक्त मुझे कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर कोई बड़ी सीट कह दें, मुझे उन पर यह नज़र बिल्कुल भी नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब के बारे में से इतना ही कहूँगा कि वो भी फ़िलहाल बेहतर ये कि वो सियासत से किनारा कुशी कर लें। अच्छा, तो काफ़ी बेहतर है उनके लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी स्पेशली। नहीं तो नून लीग के लिए नवाज शरीफ के बाद वही सेकंड चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के, और आप उनको कह रहे हैं कि वो आराम करें। बिल्कुल सर, मैं जो सितारों की चाल बता रही है मैं उसको सितारों की चाल बता रही है कि उनको नहीं है, उनके को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं जी। और खैर पीटीआई के सरबराह तो इस वक्त आउट हो चुके हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स तो हो चुके हैं। पीटीआई के कौन से लोगों के आप सितारे इस वक्त अभी भी गर्दिश में देख रहे हैं, और कौन हैं जो इस माहौल में भी चमक रहे हैं? अच्छा देखिए, इस वक्त जो सितारे ज़्यादा गर्दिश में है ना, तो वो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लूँगा। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये आला साल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर थोड़ी आसानी हुई भी तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 जो है वहाँ कुछ इनके लिए रिलीफ मिले इन्हें, उससे पहले कोई रिलीफ नज़र नहीं आता मुझे। इनके ऊपर लिटिगेशंस के केसेस काफ़ी बनते रहेंगे और शदीद बनेंगे। और फिर वो अच्छा और पूछ लूँ मैं, तरीन साहब ने पार्टी बनाई बड़े, उसमें जहांगीर तरीन साहब, वो कहीं आपने दिन 4, 5, 6 नंबरों में उनका तो नाम ही नहीं लिया कि वो उनकी पार्टी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सर देखिए, कोई 10 नंबरों में आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं, नंबरों में आ तो रही है, लेकिन बिल्कुल नीचे के नंबरों में आ रही है। और हो सकता है किसी से राब्ते करके कोई एक मतलब बिल के जो पार्टियां बनाई जाती हैं, इत्तेहाद अगर किसी से कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा है, वरना ओवरऑल कोई ख़ास मेजर इनकी कोई सीट मुझे नज़र नहीं आती है। और वो जो परवेज़ खट्टक जिन्होंने कहा था कि मैं पीटीआई को तोड़ दूंगा, तो वो नहीं सर, उनका उनके बारे में तो फ़िलहाल यही है कि कोई ऐसी चीज़
बजाय मुझे सियासत में नज़र नहीं आती उनकी। चलें अब सिंध की तरफ आते हैं वैसे चलें एक और उससे भी पहले से कि वो पंजाब का आप क्या देख रहे हैं, पंजाब में कौन जीत रहा है? क्योंकि पार्टी वही हुकूमत बनाती है जो पंजाब से जीती है, और आपके हिसाब से जो आप इल्मुल अदाद के हिसाब से पीपल्स पार्टी का बता रहे हैं, तो उसकी पंजाब में क्या कैसी पोजीशन रहेगी? सर इनकी पोजीशन जो माजी में रही उससे थोड़ी बेहतर रहेगी इस बार। बल्कि मैं तो कहूँ काफ़ी बेहतर रहेगी इस बार। पीपल्स पार्टी के जो सीट्स वगैरह जो भी होती हैं वोटिंग वगैरह, ये काफ़ी बेहतर रहेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पर कि जो वोट जो है ना, वोट जो ज़्यादा जिस पार्टी को लगेंगे इस बार, जो मुझे नज़र आता है वो मुझे पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि इसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे इस बार। ठीक है, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन अगर हाँ वोट पूरे मुल्क में अगर हम वोट का रेशो देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी का आता है इस बार। अच्छा, ये कि सिंध में तो जाहिर है पीपल्स, जब आप पंजाब में पीपल्स पार्टी की अच्छी पोजीशन है तो वैसे सिंध में तो पिछले 15 सालों से है, तो सिंध में आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पर जो कराची है, कराची में कौन पहले नंबर पर रहेगा? सर कराची में MQM का जोर रहेगा, मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा उनके सीटें वगैरह उनकी कराची में इस बार होंगी, और उनके साथ ही बेहतर, मतलब मैं समझता हूँ कि नंबर जो है उनके बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। अगर फिर कराची की बात करूँ मैं भी आपसे, तो इनके बहुत बेहतर जा रहे हैं। और अगर ये जैसे मैंने कहा कि अगर जमात इस्लामी भी है, अगर वो इनमें कोई अगर राब्ता हो जाता है तो ये MQM के लिए मफाद में बेहतर रहेगा। उसका इत्तेहाद नज़र आ रहा है वैसे? जी, अगर इत्तेहाद करें, मैंने जैसे कहा कि अगर सराजुल हक साहब, नहीं ये अगर तो ये अगर हो गया सियासी तज्जिया ना, वैसे इल्मुल आदाद क्या कहता है? नहीं सर, मैं अपना खुद का ज़ाती नहीं बता रहा, जो दिख रहा है मैं उसमें बता रहा हूँ कि इनको ज़रूरत है, मतलब चांसेस बिल्कुल इनको ज़रूरत है, हेल्प पर की ज़रूरत है। वैसे इनके वैसे आंकड़े तो मिलते नहीं है, फिर ये कैसे सितारे मिलेंगे इनके जमायत इस्लामी? मैंने वही तो बताया कि ये मिल जाएंगे ये आंकड़े आपस? सर मैंने बताया ना कि सराजुल हक साहब अगर इनके पास है, इनकी पार्टी के अंदर इनके पास है कि ये राइट्स ले सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, मतलब ये आपको ये जमायत इस्लामी की साइड नजर आ रहा है? जमायत इस्लामी लचक दिखाए बड़े हैं तो MQM, मतलब फिर ये सितारे मिल जाएंगे इनके आपस। और यहाँ पर जो है वो बाकी PTI की क्या सूरत हाल रहेगी? सर PTI जो है वो एक कोई सीधे मर्जर वगैरह कर लो तो बेहतर है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। और अगर मैं बात नून लीग कराची में? नहीं सर, नून लीग तो नहीं होगी कहीं कराची, मुझे मतलब जो उनके नंबर सिंध के अंदर एक बड़ा इत्तेहाद है जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करता है, वो है GDA। ठीक है, पीर पगारा की जो क़यादत में, उसकी क्या पोजीशन नज़र आ रही है? उसकी तो बड़ी विकटें तो नायल होकर निकल भी गई हैं, इस वक्त आउट हो गई हैं अब से, लेकिन फिर भी उनके मौजूद हैं लोग। सर देखें GD हो गई और बाकी दीगर जो पार्टी है ना, अगर वो मतलब अगर 5th रैंक से नीचे आ रही है, मतलब 5, 6, 7वें पे आ रही है, तो सर उनमें जो भी सियासी इत्तेहाद होता होगा तो वो कुछ खास मुझे इसका आइडिया नहीं इन पार्टियों का ना, इसलिए। अच्छा, ये नहीं मैं मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो उनकी, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है अब GDA जब मैं नाम ले रहा हूँ तो आप या पीर पगारा ले रहा हूँ तो उनके आप इल्मुल आदाद के हिसाब से मुझे बताएंगे ना कि उनके आदाद क्या कहते हैं, कि उनका कोई उरूज नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं तज्जिया तो आपसे ले नहीं रहा कि आप इनके का कोई वो देखें, लेकिन उस हिसाब से कि पीर पगारा साहब का क्या मामला नज़र आ रहा है 24 में? सर पीर पगारा साहब का जो माहौल है ना वो बिल्कुल ही एक, मतलब मैं ऐसे कहूँगा न्यूट्रल नज़र आता है। कोई बहुत अच्छे इनके नंबर नहीं जा रहे, मतलब जो अगर मैं नंबर से अच्छा से कहता हूँ, मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि हमारे में 136 जो तो बहुत हाई अच्छे नंबर होते हैं ये, तो वो नंबर इनके नहीं आते। आप इसका नीचे के जो नंबर आते हैं सर, वो फिर ना कोई मिलाप करके इत्तेहाद या फिर बल्ले न्यूट्रल होकर बैठ जाएं, अपोजिशन में चले जाएं, इस तरह की चीज़ हो जाती है, हो सकती है। कोई खास बड़ी चीज़ें नहीं होती है। CM किसको बनता देख रहे हैं आप सिंध में? अब ज़ाहिर है जब वफाक में पीपल्स पार्टी के सितारे अच्छे हैं तो अंडरस्टूड है कि सिंध में तो होंगे ही, तो CM किसको बनता देख रहे हैं? सर देखें, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अगर आते हैं अपना क्या कहते हैं पावर में आते हैं, तो जो भी सिंध में, इंटीरियर सिंध में या सिंध में जितने भी और जो भी मिनिस्टर आएंगे ये इनकी पसंद के मिनिस्टर रहेंगे सारे के सारे। वो तो जाहिर है अंडरस्टूड है, लेकिन CM चलें कोई एक पहला ये हर्फ बता दें कि ये हो। चले, मैं आपको श्योर नहीं, लेकिन हो सकता है कि N समझ लें आप, N। हाँ, हम भी यही समझ रहे हैं और बड़े भी यही शायद समझ रहे हैं। मैं तो मतलब आप नासिर शाह साहब की बात कर रहे हैं, उसका आप नाम निकाल रहे हैं मेरे ख्याल में, N से तो वही बनता है, कोई और भी हो सकता है, निसार खोड़ो साहब भी हो सकते हैं वैसे लेकिन बहरहाल चलें। तारिक राठौर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स 2024 कीअं रहंदो उन जे हवाले से असां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। ज़ाहिर आहे इहे त इल्मुल आदाद जा अंग अखर आहिनि, पर असल त हक़ीक़त जी अलाह खे ख़बर, ऐं अलाह ई हर सभु शइ ते कारसाज़ आहे, उहो ई सभु शयुनि जो जेको आहे सो ख़लकींदड़ आहे, उन जो ई हुकुम हले थो। ऐं बहरहाल सुठी जी उमेदु रखणु घुरिजे। ऐं जीअं मूं सवेर बि चयो त 2023
ॾुखनि तकलीफ़ुनि जे बावजूदि पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो आहे। उनजो आख़िरी हाणे हिकिड़ो ॾींहुं बचियो आहे ऐं असां उमेदु कयूं था त 2024 जो साल सिंध जे लाइ, इन मुल्क जे लाइ, इन सॼे आलम लाइ अमुन ऐं भाईचारे ऐं ख़ुशहाली जो साल साबित थिए, तरक़ी जो साल साबित थिए। चूंडूं थियणु खपनि, चूंडूं पुरअमन थियणु, उनजो असीं उनजे लाइ दुआगू आहियूं ऐं हमेशह नए साल जी शुरूआत ते असां सुठियूं उमेदूं रखंदा आहियूं। हींअर बि असांखे सुठियूं उमेदूं रखणु खपनि ऐं असांखे बहितरी जी उमेद रखणु खपे ऐं दुआ आहे त 2024 जो साल सिंध जे लाइ अमन, ख़ुशहाली, तरक़ी जो साल साबित थिए ऐं सिंध समेत सॼे मुल्क में ईअं ई अमन जूं, तरक़ी जूं हवाऊं गुलंदियूं रहनि। अलाह।